जैसे सुदामा ने भगवान कृष्ण से रिश्ता किया था मित्र का, सबरी ने रिश्ता किया था बेटे का, मीरा ने रिश्ता किया था कृष्ण को पति बनाया था। अब भगवान को भी अपना रिश्तेदार बनाना है, तो अभी हम सब लोग प्रभु मिलन में उसको अपना रिश्तेदार बनाएंगे और फिर देखना कितना आनंद आता है। ये तो है 5 मिनट का प्रभु मिलन, लेकिन बहुत ऊंची शक्ति देगा। आइए एक छोटा सा प्रभु मिलन का यहाँ से प्रार्थना हो रही है, आप उसे मेरे साथ ध्यान से मेरी तरह फूल खिलाइए। प्रभु मिलन की प्रार्थना प्रारंभ हो चुकी है। सांस लीजिए और उंगलियों को अब थोड़ा सोहम करिए। सांस कीजिए, हम सांस छोड़िए। पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। अपनी अपनी पसंद का फूल खिलाइए। फूल आपको चुनना है, मोगरे का, चंपा चमेली, कमल का, गुलाब का फूल खिलाइए। मन में फूलों का भाव करिए, सांस लेते जाएं शिव के डमरू की तरह। सिर पे हाथ रखिए। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी अपने हाथ कंधों पे रखिए और सांस लेते हुए सहस्त्रार चक्र को जगाने की क्रिया सांस जोर से लेंगे। घुमाइए गोल गोल, प्रेशर में घुमाना। सर्वाइकल का, कंधों का दर्द तो ठीक होगा ही, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी ऐसे बैठ जाओ और पैरों को जैसे मशीन चलाते ना, ऐसे बैठो। ऐसे पैर खींचो, पैर छोड़ो, श्वास के साथ। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, 3 मिनट कोई करके देखे। एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, पेट की चर्बी कैसे कम होती है। सांस पूरी लेना, सांस पूरी छोड़ना। एक्यूप्रेशर के 7 पॉइंट जो हार्मोन्स को संतुलित करते, जॉइंट को संतुलित करते हैं। क्यों खींचो,
सुख पिया हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। खड़े हो जाइए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन हरिओ साधकों, का चमन अब बहुत गंभीर क्रिया है। अभी तक आप मिले होंगे, लेकिन आज का हमारा ये प्रथम प्रभु मिलन की पहली कड़ी 2.5 मिनट की है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना और फिर समझ करके वैसा अभ्यास करना। भाइयों बहनों, ये प्रभु मिलन का पहला चरण, आप सब लोग एक बहन दूसरी बहन की तरफ मुंह कर लें, मतलब एक बहन दूसरी बहन की तरफ आमने सामने हो जाए। बहनें हो गई? हो जाओ बेटा। हाँ, एक बहन दूसरी बहन की तरफ मुंह कर लें। इधर भी मैंने केवल बहनों को बोला है। हो गई? एक बहन दूसरी बहन की तरफ मुंह कर लें। कर लिया? एक बहन दूसरी बहन से दूरी रखेगी, 1.5 से 2 फीट की दूरी रखेगी। कर ली बहनों ने दूरी। अब निर्देश दे रहा मैं भाइयों को, आप दोनों भाई आमने सामने हो जाओ। ऐसा हो जाओ भैया। चलो, आप दोनों भाई आमने सामने। एक भाई दूसरे भाई की तरफ, एक भाई दूसरे भाई की तरफ आमने सामने हो जाएं। और इतना गंभीर क्रिया है ये, जिसमें आप लोगों को इसी क्षण, इसी पल, जिसको आप कई दिनों से खोज रहे थे, और अभी आपको इस प्रभु मिलन के 2.5 मिनट की इस साधना में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग अपनी जगह पर सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। न हाथ बांधिए और न किसी का रंग रूप देखिए और ना ही किसी के कपड़ों को देखिए। बस अब देखना उसको है जिसको अभी तक आपने देखा नहीं था। अब हमें प्रज्ञा चक्षु से देखना है। अब अर्धनारी नटेश्वर शिव पार्वती का यदि आप प्रतिमा देखते हैं तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, अंतर ज्योति। अब हम सब लोग अंतर ज्योति से उस परम ज्योति को देखेंगे, जिस परम ज्योति को अभी तक आप एक नाम से पुकारते थे, और उसका नाम था आत्मा। और आप हमेशा कहते थे आत्मा सो परमात्मा। आप हमेशा कहते थे किसी की आत्मा को मैंने सताया नहीं है, किसी की आत्मा को मैंने दुखाया नहीं है, किसी प्यासी आत्मा को मैंने पानी पिलाया है, किसी भटकी आत्मा को मैंने, किसी दुखी तृप्त व्यक्ति को मैंने। सब कुछ आपके सामने है। आंख बंद कर लीजिए, सभी भाई बहन आंख बंद कर लीजिए, और इस भाव से बंद करिए कि मैंने अभी तक जो भी कुछ देखा था वो चमड़े की आंखों से देखा था। अब 2.5 मिनट के लिए मैंने आंख बंद कर ली है, और अब मैं मेरे सामने उस परमात्मा के प्रतिनिधि को, मैं कुछ उससे बात करना चाहता हूं, मैं उससे कुछ मिलना चाहता हूं। इस प्रभु मिलन में मेरे सामने एक परमात्मा का प्रतिनिधि है, एक परमात्मा का साझेदारी, एक होनार बेटी, एक होनार बेटा मेरे सामने खड़ा है। बस आप तो यही मान करके चलिए कि आपके सामने जो खड़ा है ये प्रभु के विधान से, विश्व विधाता की रचना से, इस प्रकृति माता की महापिंड की एक धरोहर है आपके सामने। हो सकता है आप इसको जानते नहीं हैं,
हो सकता है इसमें आपका कोई रिश्ता नहीं है, हो सकता है इसका रंग रूप आप जैसा नहीं है, कद काठी और जाति आप जैसी नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा की न कोई जाति होती है, न कोई लिंग होता है, न कोई उसका व्यक्तिगत अपने संसार के अंदर कोई अपना और पराया होता है। धीरे से आप केवल प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाइए, आंख नहीं खोलना है, हाथ जोड़ लीजिए, आंख नहीं खोलना है। जैसे राम सीता को हनुमान जी महाराज के छोटे से आग्रह पर मुद्रिका देते समय माता जानकी ने परीक्षा ले ली कि बेटा तुम हो कौन। तो कलेजे के अंदर, हृदय के अंदर जिस हनुमान जी महाराज ने कलेजा चीर करके राम सीता के दर्शन करा के कहा, मां ये मेरे अंतर चक्षु को आप देख लीजिए, मेरी अंदर की आत्मा को, आप ही उसमें बसे हैं, मेरे नाथ मेरे स्वामी बसे हैं। मां मैं और कोई नहीं, मैं आपका भक्त हूं। आप भी ऐसे ही इस परमात्मा को कह रहे हैं, मैं आप ही जैसी एक आत्मा हूं। यह आत्मा अब आत्मा के साथ संबंध कर रही है, मैं केवल बोल रहा हूं, आप उस भाव के साथ सुनते रहेंगे, मन में भाव वही लेते रहेंगे। आपको जोर से बोलना नहीं है, भाव में आपको वैसे भाव करना है। हे पवित्र आत्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, बस भाव करना है। मैं आपके चरणों को देख रही हूं। हे पवित्र आत्मा आपके कर कमलों को मैं देख रही हूं। आपके ललाट के तेज को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। हे पवित्र आत्मा आप में दिव्य तेज तेज हे पुण्य आत्मा आपने इस धरती पे जब जन्म लिया होगा तो मां के गर्भ अवस्था से लगा के आज तक जो जो आपने धरती पे श्रेष्ठ और महान कार्य किए हैं, यह आत्मा आपको नमन करती है, प्रणाम करती है, वंदन करती है। स्वीकार करो। आपके अंदर बैठी हुई उस प्रेम को, उस सहानुभूति को, उस दया मैत्री करुणा को मैं भगवान का गुण मान करके आपके उस हर अच्छाई को मैं ईश्वर तुल्य वंदन कर रहा हूँ। हे जीवात्मा आप ही शिवात्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही कृपा निधान है। आपके हृदय से मेरे प्रति बहुत सारी मंगल कामनाएं उठ रही है, वैसी मेरे अंदर भी उठ रही है। मेरी आत्मा आपके प्रति कृतज्ञ है, मैत्री दे रही है, हृदय की गहराइयों से आपको वंदन कर रही है, प्रणाम कर रही है। आपके रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में जो बस रहा प्राण, पंच महाभूतों की शक्तियां, मैं उसे एक ज्योति रूप में, एक प्रकाश रूप में अनुभव कर रहा हूं। आपके ललाट पर, चरण कमलों पे ब्रह्म तेज, ब्राह्मण की तरह मुखमंडल, छत्री की तरह दोनों हाथ सुरक्षा कर रहे हैं, वैश्य की तरह आपका उदर शरीर का पालना कर रहा है, शूद्र की तरह आपके चरण सेवा और कर्म कर रहे हैं। पूरे चारों वर्ण व्यवस्था को मैं आप में देख रहा हूँ। हे जीवात्मा आप परम आत्मा है, परम आत्मा है। मैं आपके चरणों को वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। कोटि कोटि वंदन। ओम शांति शांति। धीरे से अपने स्थान पर पुनः जैसे बैठे थे ऐसे बैठ जाएं और दीपक को प्रज्वलित कर लें। दीपक को प्रज्वलित कर लें, जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाएं, ज्योति प्रज्वलित कर लें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो,
पावन बना दो हे देव सविता, ऋषि देवताओं से नित्य पूजित है भर्गव बंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, स्वीकार कर लो पूजन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन भला निर्मल बना दो है देव सविता। इन पंक्तियों को सबको गाना है। उज्जवल बना दो है देव सविता, निर्भय बना दो हे देव सविता, उज्जवल बना दो है देव सविता। सारी लाइटें बंद करना है 3 मिनट के लिए। पावन बना दो हे देव सविता, निर्भय बना दो है देव सविता। अब सारी लाइटें बंद होगी 2.5 मिनट के लिए। आप सब लोग दोनों हाथ गोद में रख लें। निर्देश 2.5 मिनट का। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कोमलता से आंखें बंद। धीरे धीरे अपनी काली गार को अंदर ही अंदर गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे पलकों को बहुत तेज गति से खोलिए, बंद करिए। बहुत तेज गति से खोलो, बंद करो। धीरे धीरे जो ज्योति आपने जलाई है उस ज्योति को देखते रहो, देखते रहो। इस ज्योति से परम ज्योति की यात्रा करना है। हमें लघु प्रकाश से विराट प्रकाश की ओर चलना है। बाह्य ज्योति से अंतर ज्योति की ओर चलना है। बहिर्मुखी जीवन से अंतर्मुखी जीवन में चलना है। बाहर की यात्रा से भीतर की यात्रा में चलना है। लघुता से विराटता की ओर चलना है। शुद्रता से महानता की ओर चलना है। अणु से विभू की ओर चलना है। पाप और पतन से उत्थान और कल्याण की ओर चलना है। धीरे धीरे अब कमर, पीठ, गर्दन पूरी सीधी कर लीजिए और आंखें पूरी बंद कर लीजिए। जिस प्रकाश को आपने देखा है, इस प्रकाश ज्योति को अब अपने ललाट पर, अपने हृदय पर और अपनी नाभि पर, ये 3 ज्योति को 3 शरीर मान लीजिए। स्थूल शरीर से आप स्वस्थ बने, सूक्ष्म शरीर से अच्छे विचार वाले बने और कारण शरीर से आप संवेदनशील, पुलकित, विराट हृदय वाले बने। धीरे धीरे आप अपने परमात्मा से बात करिए, जिसको आप मानते हैं सुख दुख में। हे मां, हे नाथ, हे दयालु परमात्मा, मैं हृदय से आपको अपने अंतःकरण की गहराइयों से आपको समर्पित हूं नाथ। हे मां,
जिनको मैं अपना कहता था वो सब बदल गए, सब बिछुड़ गए, लेकिन आप कभी बदलते नहीं, कभी बिछुड़ते नहीं। हे परमात्मा, दुनिया की जो भी चीजें मिलती है सब अपूर्ण है, अपूर्ण है। बस साधन अतृप्ति का मार्ग है, साधना तृप्ति का मार्ग है। साधन अपूर्णता का मार्ग है, साधना पूर्णता का मार्ग है। हे पूर्ण परमेश्वर, आप मुझे पूर्णता दे रहे हैं। हे बा, हे जगदीश, हे नाथ, आप प्रभु, केवल आप। हे नाथ, बस इतनी दया, इतनी कृपा। हे नाथ, आपके नाम का, आपके सुमिरन का, आपके देवालय की याद का, प्यारे प्रभु, कभी जीवन में रिक्तता ना हो नाथ। प्रभु, जब आपकी कृपा होती है तो ही भक्त भगवान का मिलन और नाम याद आता है नाथ। मेरे प्यारे प्रभु, बाकी प्रवृत्तियां तो होती है नाथ, आपकी प्रवृत्तियों के लिए आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा नाथ। मैं आपके नाम का, आपके गुणों का, आपके चरित्र का 1 मिनट चिंतन करूं भगवान। आप आओ ना मेरे पास, आओ ना। जैसे बुझी हुई लकड़ी आग में जाकर आग बनती है, एक लाल रंग पानी में मिलकर लाल बनता है। हे नाथ, बस आप और मैं एक 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 भक्त और भगवान का महामिलन। मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं प्रकाश, प्रकाश, एकाकार। भक्त और भगवान का मिलन खो जाए, महामिलन, प्रभु मिलन। नर और नारायण का मिलन, पुरुष और पुरुषोत्तम का मिलन, महामिलन। हे नाथ, मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये घड़ी मुझे फिर कभी देना, ये अवसर, ये समय फिर मुझे देना। कैसे कहूँ ना, आप विदा हो रहे हैं। यहाँ के बाद आप सब दोहराएंगे, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल आजा, हे दयाल आजा, गोविंद गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, हे कृपाल आजा,
कृपाल आजा, हे कृपाल आजा, गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद, हे नाथ आजा, हे नाथ आजा, आजा आजा। हे प्रभु आपकी अनंत महिमा है, आपके अनंत रूप नाम है प्रभु नाम। हे परम ज्योति तेज, इस शूद्र बालक ने आपको पुकार कर कुछ गलती जरूर करी होगी, आप क्षमा करें ना। हे नाथ, किस भाव से नारायण आपकी आरती करूं, किस भाव से आपकी वंदना करूं ना। आप तो आरती के शब्दों में, उस स्तुति में आप समाये हैं जिसमें पूरी जगती का कल्याण समाया है ना। हे वेद माता, धीरे से सारे साधक हाथों की मालिश करें, अपनी जगह पर अपनी आरतियां लेकर खड़े हो जाएं। हमारे स्वयं सेवक आरती प्रारंभ हो रही है। बोलो वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती। जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दयन हरती। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी, जगत धात्र अम्बे। भव भय हारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। भय हारिणी भवतारिणी, अनघे अज आनंद राशि। अविकारी अगहरी अविचलित, अमले अविनाशी। कामधेनु सतचित आनंद, जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता। ऋग यजु साम अथर्व प्रणयनी, प्रणव महामहिमे।
ब्रह्माणि राधा रुद्राणि जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे विलख रहे हम शिष्य सुत तेरे दया दृष्टि कीजे काम क्रोध मद लोभ दाम्भ दुर भाव देश हरिये शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता। गंगा जली की झारी बना करके भेजा है। अब कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भागीरथी गंगा ऋषि भागीरथ के तप से धरती पर अवतरित हुई, गायत्री परिवार के तप से आज आपके घर जा रही है। इतना ही नहीं हो जाएगी, उसके साथ में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। इस लिफाफे को जब आप खोलेंगे तो इस लिफाफे में आपको वहीं से परम सद्या जी ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। बहुत ही ऊंची चिट्ठी है। गंगा हिमालय से निकलती है। ये हिमालय और हिमालय से लेकर इसको ऋषिगण धरती पे प्रवाहित करते हैं। माता भागीरथी गंगा और सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा ये युग देवालय का प्रतीक है। तो हमको बहुत आश्चर्य होता था कि हम कैसे कार्य कर पाएंगे और कैसे रचनात्मक गतिविधि चलाएंगे, क्योंकि श्रद्धेय पंडित जी बाहर भी कार्यक्रम के लिए जाते थे, यहाँ स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम चलते थे और गायत्री धाम में भी कार्यक्रम चलते थे। लेकिन उन्होंने जैसे संकल्प लिया, 1 साल तक बहुत हम लोगों को अटपटा लगा। जब भी मैं यहाँ शक्तिपीठ में कोई कार्यक्रम होते थे, नवरात्रि कार्यक्रम, गायत्री जयंती, बसंत पंचमी या दीपावली, तब शहर के भाई बहन मिलते थे तो सहज पंडित जी को याद करते थे और कहते थे कि दीदी पंडित जी नहीं दिख रहे हैं, पंडित जी क्यों नहीं आए। हमको बताने में, कहने में करीबन 1 साल लगा, लेकिन देखते देखते 2016 से लगा करके 2021 ये 5 साल यहाँ पर पूर्ण हुए उनके। और इन 5 सालों में जो मिशन का रचनात्मक विस्तार हुआ वो अभी आप सभी को परिचय के माध्यम से बताया था कि गायत्री धाम में भी हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे लगे, साथ ही पूरे क्षेत्रों में भी बाहर भी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलें और साथ ही गायत्री शक्तिपीठ में भी जो कार्यक्रम चलते थे वो व्यवस्थित चलते रहे। हमारे ऋषि ने सच कहा
कि आप 1 कदम चलोगे, मैं आपके आगे 10 कदम चलूँगा। वही हमारे साथ भी हुआ। और यह आज आप सभी दंपति यहाँ पर पधारे, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग मोहल्ले से। निश्चित मानिए जो यहाँ पर सद्गृहस्थ के जो सूत्र बताए हैं, तो मैं श्रद्धेय पंडित जी को आप सबकी ओर से विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो सूत्र आपने ऋषियों के हम आप सभी को बताए हैं, उस पर हम 100% चलने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करेंगे, ताकि हमारा गृहस्थ जीवन एक सुचारू रूप से चले और हमारे परिवार में भी वह सुख और शांति और स्वास्थ्य हम आप सभी को मिलता जाए। प्रभु मिलन के माध्यम से आप सभी ने अपने इष्ट भगवान से आप मिलें। ऐसे ही अपने घर में देवालय में आप 5 मिनट देवालय में दीपक जला करके बैठें और अपने मन के साथ बैठ करके अपने भगवान प्रभु से प्रतिदिन मिलें, तो आपको ऊर्जा जरूर मिलती रहेगी। आप सभी ने इस कार्यक्रम को बड़े व्यवस्थित और शांति के साथ सुना समझा, और आपकी गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। श्रद्धेय पंडित जी का एक संकल्प था कि मुझे गायत्री शक्तिपीठ आने के पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम ऐसे दंपतियों को बुलाएं जिनका 5 साल के अंतराल में विवाह हुआ हो, 2016 से लगा करके 2021 के बीच में। उन दंपतियों को बुला करके जो श्रद्धेय पंडित जी ने 5 साल की साधना की, उसका तपांश आप सभी को यहाँ पर मिला है। वो तप की ऊर्जा आप अपने परिवार में लेकर के जाएंगे, अपने घर में लेकर के जाएंगे और आपके जीवन को सुखी और संपन्न बनाएंगे। एक बहन की यही मंगल कामनाएं। आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में, घर में, परिवार में, जल में, थल में, विश्व में शांति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ शांति पाठ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा। गंगा जल आ रहा है, दोनों हाथ खोल लीजिए। शांति, ये सामान्य जल नहीं है। सर्वगुण शांति। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।